गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन में हमने सिंप्लीफिकेशन किया था। अब आपका है सेकंड सेशन जिसमें हम अर्थमेटिक करेंगे। तो इसमें हमने कल टॉपिक शुरू किया था इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। उसमें सबसे पहले हमने सिंबल सीखे थे। कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनके सिंबल भी होते हैं। तो आपको जैसे फ्रैक्शन, एवरेज, रेशो, परसेंटेज, ये मेथड, यूनिटरी, इसे आपको अब चैप्टर नहीं बोलना, ये आपके क्या हैं, टूल्स हैं। अगर आपको ये टूल्स अच्छे से ऑपरेट करने आ गए तो आपका मैथ ईजी हो जाएगा। अब आप जिसका भी सिंबल होता है वो चैप्टर नहीं होता, वो टूल होता है। उस टूल की मदद से, उस सिंबल की हेल्प से हम अदर चैप्टर को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इन सब के सिंबल थे, मैंने आपको शो कर दिए। ये सिंबल एवरेज के लिए फ्रैक्शन, देन एवरेज, देन रेशो, देन परसेंट। डबल रेशो को क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड, और इसका दूसरा नाम भी है समानुपात, प्रपोर्शन भी बोला जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। फिर मैंने आपको बताया था आपका पूरा मैथ 3 फॉर्मूलों पे टिका है। पहला फॉर्मूला है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दूसरा है z इक्वल टू एक्स गुना वाई, तीसरा है z इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस a अपॉन बी की पावर y। अभी मैं आपको सिंबल्स के बारे में बता रहा हूँ और उसके बाद फॉर्मूले के बारे में भी करवाऊंगा। हमने 2 सिंबल शुरू किए थे, फ्रैक्शन और परसेंटेज। वन बाय वन आपको सारे सिंबल बताऊंगा। नेक्स्ट देखें। फिर आपका शुरू किया था वन फ्रैक्शन। अगर एक फ्रैक्शन आ जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना है। वन फ्रैक्शन का रूल था नेम। हमें नेम डिसाइड करने हैं। जैसे लिखा आएगा 2/5, तो हमें 2 का नाम डिसाइड करना है, 5 का नाम डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये डिसाइड करने के लिए ऊपर वाले को इंग्लिश में तो बोलते हैं इज, इसे बोलते हैं ऑफ। इज का मतलब क्या है, ठीक है, इज का मतलब ये क्या है, और ऑफ का मतलब किसका है। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। तो ऊपर वाला जो आएगा वो क्या होगा, इस पूरे फ्रैक्शन का जो भी नेम होगा वो ऊपर ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे 2/5 का प्रॉफिट हुआ तो 2/5 प्रॉफिट है, तो जो 2 है वो प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा। अब 2/5 प्रॉफिट किसका हुआ, कॉस्ट का, तो जो बटे में है वो कॉस्ट को इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से आपको वन फ्रैक्शन के पहले नाम डिसाइड करने हैं। जब नाम डिसाइड कर लोगे तो क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक ही सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे आपके। धनवेश जी कैमरा ऑफ कर दें, कैमरे की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रूल है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। वन फ्रैक्शन, दो संख्याएं, बड़ी संख्या दोनों संख्याओं के अंतर की 7/4 है। तो देखो, बड़े इजीली, बड़े आराम से आपको सिर्फ इस लाइन को ही रीड करना है और कुछ नहीं करना। ये जो फ्रैक्शन है ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, सबसे पहले तो ये चेक करें। ठीक है, बड़ी संख्या है, तो ये 7/4 किसको डिनोट कर रहा है, बड़ी संख्या को। इसने क्या लिखा है, बड़ी संख्या दोनों संख्याओं के अंतर का 7/4 है, तो 7/4 क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 7/4 यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, ग्रेटर नंबर को। तो ऊपर जो लिखा है वो है बड़ी संख्या। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट टाइम में कह रहा है, नीचे जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं किसका। वो आपको बेस में मिलेगा। किसका वर्ड किस क्या बोलते हैं उसे, बेस। तो देखें, इसने लिखा है बड़ी संख्या दोनों संख्याओं के अंतर का। किसका, अंतर का, तो ये अंतर है नीचे। तो ये अंतर में बड़ी संख्या पहले लिखी जाएगी, माइनस छोटी संख्या। ठीक है, ये आपका ग्रेटर नंबर हुआ, और ये आपका कौन सा नंबर हो गया, स्मॉलर। तो अब ग्रेटर माइनस स्मॉलर तो 4 है, और ग्रेटर नंबर 7 है, तो डेफिनेटली स्मॉलर नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। सोल्व करना चाहो तो यहाँ सोल्व कर सकते हो, 7 माइनस स्मॉलर इक्वल टू 4। स्मॉलर नंबर कितना आ जाएगा, 3।
लास्ट में पूछा गया संख्याओं का अनुपात, तो ये आपका आ गया आंसर 7:3। 3:7 भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है वो बड़ी से छोटी संख्या पूछ रहा है या छोटी से बड़ी संख्या। हाँ जी, जल्दी से बता दो, अच्छे से क्वेश्चन समझ आया है नहीं आया? ठीक है, तो ये आपको मैं जो लॉजिक करवा रहा हूँ, ये कोई मैं आपको चैप्टर नहीं है, मैंने आपका शुरू किया हुआ, मैं आपको मैथ्स का बेसिक करवा रहा हूँ, अर्थमेटिक का बेसिक, कैसे हम अर्थमेटिक को अपने इजी बना सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए अपने मासिक वेतन का भोजन के लिए ए भोजन के लिए अपने मासिक वेतन का 1/8 प्रदान करता है। तो ए ने भोजन पर एक्सपेंड किया 1/8। अब देखो क्या कह रहा है, ए भोजन के लिए 1/8 एक्सपेंड करता है, तो 1/8 का नाम क्या हुआ, भोजन। तो इसका मतलब जो 1/8 को डिनोट करता है वो ऊपर लिखा जाता है, ऊपर वाले का नाम क्या हुआ, फूड। ठीक है, उसके बाद किसका, ये लिखा हुआ मासिक वेतन का, इसका मतलब ये उसकी सैलरी होगी। तो सैलरी उसकी 8 है, फूड पे उसने 1 एक्सपेंड किया। आगे महीने का कुल भोजन बिल इतना है, ये भी फूड है, तो फूड कितना है, 1। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 6,500। तो ए का वार्षिक वेतन क्या है, इनकम पूछिए, सैलरी उसकी, तो 6,500 किसकी वैल्यू है, 1 यूनिट की, पूछ किसकी रहा है, 8 यूनिट की, इंटू 8। अब ये महीने का कुल बिल था, पूछा किसका हुआ है, एनुअली। एनुअली पूछा तो किससे गुना करेंगे, 12 से और गुना कर देना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, 0 0, 8 का 5 से 40, कैरी 4, 48 और 4 52, गुना में 12, 1 2 3, 12 दूना 24, कैरी 2 60 और 2 62, ये आपका आंसर आ गया। जल्दी से बता दे कंप्लीट है तो। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, ये नाम डिसाइड करें। आपको किस तरह तो क्वेश्चन बहुत आसान था, हम x का 1/8 बराबर 6500 कर देते। तो हमारा टारगेट ये क्वेश्चन सोल्व करना नहीं है मेरा टारगेट आपको पूरा मैथ्स करवाने का है। ठीक है ना कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसलिए जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे मुझे फॉलो करते रहना, आपको बहुत बेनिफिट होंगे। अब है मोर देन 1%। ठीक है, और सॉरी मोर देन 1 फ्रैक्शन। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा फ्रैक्शन आ जाए तो उन क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो पहले तो मैं आपको एग्जांपल शो कर दूं, आपको पता लग जाएगा इसका मीनिंग क्या है। जैसे ये रहा 1/5, 1/7, 2 फ्रैक्शन आ गए ना। तो अब मोर देन 1 फ्रैक्शन आ जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो जैसे पहला फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन, a/b, c/d। सबसे पहले हमारा टारगेट है, रफ शीट में आप भी लिखते जाएं, कल मैंने आपको चार्ट बनवाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट है, हमें बेस डिसाइड करना है किसका। यहां से जो आंसर मिलेगा उसे कहा जाता है बेस। 2 फ्रैक्शन है तो क्वेश्चन भी 2 बार पूछूंगा, 3 फ्रैक्शन है तो 3 बार पूछूंगा। लॉजिक ही हमारा मोर देन 1 का है, 2 तो कम से कम आएंगे ही। अब बेस भी 2 आएंगे, 3 आएंगे, जितने फ्रैक्शन है, तो वो सबका बेस सेम भी हो सकता है, वो सबका बेस डिफरेंट भी हो सकता है, और वो सबका बेस बोथ भी हो सकता है। बोथ मतलब मान लो 3 फ्रैक्शन है, 2 का बेस सेम, तीसरे का अलग, तो मिक्स आ जाए। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। मैं आपका सिलेबस पूरा करने की कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, अभी सेकंड डे है, मुझे सिखाना है अच्छे से। तो यहाँ पर कोई टेम्परेरी क्लास नहीं चलेगी कि सर जल्दी से प्रॉफिट लॉस करवा दो, टाइम एंड वर्क करवा दो, पेपर आ गया। इसलिए तसल्ली से बैठे सीखते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड आते हैं, अगर बेस सेम है, 100, LCM, रेशो, ये 3 मेथड आते हैं। ठीक है, फिर इसमें मेथड आता है आपके पास
रेशो, फिर आता है चेन रूल। ये चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए अब। फिर आता आपका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, हर का गुना, डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर। फिर बोथ के केस में आता है रेशो। तो ये आपका चार्ट है। तो इस चार्ट, ये आपका सार है। आप कहते हो सर कोई जड़ी बूटी दो जिससे मैथ आ जाए, तो ये आपकी जड़ी बूटी है। अगर ये जड़ी बूटी आपने अच्छे से समझ ली तो समझो मैथ काफी हद तक कवर हो गया। ठीक है। अब आपको ये डाउट रहता है, माना सीपी 100, अब सीपी को ही 100 क्यों मान रहा है? हमें कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में सीपी को 100 मानना है या सीपी को एक्स मानना है? उन सब का सोल्यूशन आपका इस चार्ट में पड़ा है। हमें 100 क्यों मानना है, उसके पीछे लॉजिक तो दो कोई। तो वो सारा रिजल्ट आपके पास इस चार्ट में है। इससे ज्यादा चीजें आपको मैथ्स में नहीं देखने को मिलेंगी, तो ये चार्ट अच्छे से कवर कर लें। तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये कह रहे हैं किसी संख्या का 1/5 उस संख्या के 1/7 से 10 ज्यादा है तो वह संख्या क्या है? एक्स नहीं मानना, आपको सोल्व नहीं करना, सीखना है। सोल्यूशन आपको हमेशा मेरे वाले मेथड से करना है, नहीं तो क्वेश्चन स्किप कर देना, डाउट में रख लेना। तो कह रहा है किसी संख्या का 1/5, तो पहला फ्रैक्शन 1/5, दूसरा 1/7। मैं पूछूंगा बेस, आप कहोगे सर यहाँ 5 है यहाँ 7 है, अलग अलग है। तो कोई किसी भी तरह की कोई कलाकारी नहीं करनी। ये आपका पूरा फॉर्मेट है, इसको फॉलो करना है। ठीक है। आपको कुछ नहीं बोलना, डायरेक्ट फॉर्मेट को, पूरा प्रोसेस को फॉलो करें। दो बिन मिल गए। अगला टारगेट है क्वेश्चन पूछना, जल्दबाजी नहीं करनी आपको। ठीक है। तो मैंने इससे क्वेश्चन पूछा 1/5 किसका, ये मुझे बताएगा। क्वेश्चन पे चलो। किसी संख्या का 1/5 किसका? किसी संख्या का, नंबर का। ठीक है। उसके बाद, तभी तो मैंने कहा बेस 5 नहीं बोलना, आपको नंबर बोलना है। ठीक है। फिर इससे भी क्वेश्चन पूछो, किसका? 1/7 किसका? उस संख्या का, तो इसी का ही है, नंबर का। अकेला नंबर नहीं, वही नंबर, ये ध्यान रखना। नंबर तो अलग अलग हो सकते हैं, इतने का उसी संख्या का। तो इसका बेस भी नंबर है, नीचे वाले फ्रैक्शन का बेस भी क्या है, वही नंबर। तो दोनों का बेस कैसा हुआ, सेम। दोनों का बेस कैसा हुआ, सेम। जल्दी से बताएं, ये पॉइंट क्लियर है? 40 मिनट के सेशन में अगर 40 मिनट में दो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, तो हम दो ही करेंगे, बट वो बेस्ट होने चाहिए हमारे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फ्रैक्शन पे गया, उनसे क्वेश्चन पूछा, मुझे बेस मिला। अब बेस कैसा है, सेम। ठीक है। अगर बेस सेम है तो हमारे पास ऑप्शन है 100, एलसीएम, रेशो। ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो आपके लिए बढ़िया मेथड है एलसीएम। कौन सा मेथड लगाना है हमें, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लगाते हैं। 100 कब बढ़िया होगा, परसेंटेज के केस में। तो एलसीएम लगाते हैं। पहला फ्रैक्शन 1/5, दूसरा फ्रैक्शन 1/7, 7 और 5 का एलसीएम 35। ठीक है। और ये जो आता है एलसीएम 35 जो आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इसे कहा जाता है बेस। और इस क्वेश्चन में हमारा बेस क्या था, आप चेक कर सकते हो, ऊपर 2 बार आया है बेस सेम। बेस कौन सा था, नंबर। तो ये वह नंबर है। आ गया नंबर, तो वो नंबर है। तो फर्स्ट टाइम इसने इस नंबर का 1/5 कैलकुलेट करने को कहा था, 1/5। तो 1/5 कितना आएगा, 7। फिर इसने कहा था इस नंबर का 1/7 कैलकुलेट करो, वो कितना आया, 5। ये आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको 7 और 5 को पढ़ना है। किसी संख्या का 1/5, तो ये पूरा सोल्व हो चुका है। 1/5 की वैल्यू क्या है, 7। तो 7
और इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है 5, तो आप कहोगे 7 5 से ज़्यादा है। 7 5 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा है 10, तो 10 यूनिट, 10 की वैल्यू क्या है 2 यूनिट, इनटू पूछ क्या रहा है वह संख्या कितनी है 35, इनटू में 35, 5 25 15 और 2 17, तो आपका आंसर आ गया 175। हाँ जी बच्चों जल्दी से बता दो, अच्छे से क्लियर है तो। तो ये आपके एग्जैक्ट मेथड है, इससे आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ना कभी टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब देखो एक बार दोबारा फिर। तो सबसे पहले आप इनका बेस चेक करोगे। बेस कहाँ से मिलेगा, किसका वर्ड से। बेस पता लगा सेम है, अगर बेस सेम है तो कौन सा मेथड एलसीएम। 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 35, तो संख्या 35 है। कह रहा है 35 का 1/5 मतलब 7, फिर 35 का 1/7 मतलब 5, फिर इसने आप 1/5 1/7 को छोड़ के सिंपल पढ़ो 7, पहले वाला पार्ट हमने सोल्व कर लिया, 7 5 से ज्यादा है, इसको 10 को भी इग्नोर करना है क्योंकि 10 की जगह 18 भी आ सकता है, ज्यादा है। तो 7 5 से कितना ज्यादा है 2, नंबर में कितना ज्यादा है 10, 10 किसकी वैल्यू 2 की, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है 35, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें मैंने आपको एक मेथड और बताया है रेशो। रेशो का मतलब होता है 1 रेशो मेथड। जब मैं अर्थमेटिक में ये लॉजिक यूज करूंगा उस टाइम पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। कुछ बच्चों को लगेगा कि यहाँ अभी टाइम खराब हो रहा है, तो वो उन्हें आगे जाके पता लगेगा कि एक्चुअल में यही चीज़ जरूरी थी जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 रेशो मेथड का मतलब है जैसा कह रहा है बिल्कुल वैसा करते जाओ। एक संख्या का 5/1, तो संख्या कौन सी है 5, उसका 1, तो ये तो है नंबर। ठीक है, 1/5 पहले फ्रैक्शन को रेशो बना लो। तो किसी संख्या का 1/5, तो संख्या है 5, उसका 1/5 कितना आएगा 1। उसके बाद उसी संख्या मतलब 5 का 1/7, एलसीएम ले लो, 35 7 5, तो उसी संख्या का 1/7 कितना आ गया 5। तो ये पहले वाला जो 1/7 था वो 5 से कितना ज़्यादा है 2, इसका नाम देखिए नंबर है, ये नंबर का 1/5 है, ये नंबर का 1/7 है। 1/5 की वैल्यू कितनी आई है 7, 1/7 की वैल्यू कितनी आई है 5, तो 7 5 से ज्यादा है 2, नंबर में कितना ज्यादा है 10, 10/2 इंटू में 35। तो आप पहले फ्रैक्शन से शुरू करें, उसका रेशो बनाएं और आगे आगे सोल्व करते जाएं, इसे 1 रेशो मेथड कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें। किसी संख्या का 5/12 उस संख्या के 3/4 में से घटाया जाता है और उसका धनात्मक अंतर, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, मान लो 3 में से 5 घटाया माइनस का 2 आया, बट इसने कहा आपको पॉजिटिव ही काउंट करना है। 5/6 से 7 कम है। ठीक है, तो 3 फ्रैक्शन आ गई, पहला दूसरा तीसरा। हर बार क्वेश्चन पूछना है 5/12 किसका, संख्या का, 3/4 उस संख्या का, 5/6 उस संख्या का, तो तीनों का बेस कैसा है सेम। अगर बेस सेम है तो एलसीएम, पहला फ्रैक्शन 5/12, दूसरा फ्रैक्शन 3/4, थर्ड फ्रैक्शन 5/6, एलसीएम 12, 4 और 6 का एलसीएम 12, ये आ गया नंबर। तो फिर कह रहा है 12 का 5/12 कितना आ गया 5, फिर 12 का 3/4 कितना आ गया 9, फिर 12 का 5/6 कितना आ गया 10।
कभी भी दशमलव नहीं देखने को मिलेगा। ये बेनिफिट है मेथड के, तभी ये मेथड बढ़िया है। दशमलव भिन्ने कभी नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब आप 5/12 नहीं कहोगे, 5 कहोगे। 3/4 नहीं कहोगे, 9 कहोगे। 5/6 की जगह 10 यूज करोगे। अब क्वेश्चन पढ़ो। तो इसकी जगह तो 5 आ गया। 5 9 में से घटाया, तो ये कह रहा है ना 5 9 में से घटाया, तो घटा दो, कितना आएगा 4। चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, पॉजिटिव ही काउंट करना है। घटाया, उनका अंतर मतलब 4। 5 6 नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, 10 से 7 कम है, तो 4 10 से कम है, कितना कम है, 6 कम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 कम है, तो 7 की वैल्यू क्या है, 6 इंटू वह संख्या 12, तो आपका आंसर आ गया 14। हाँ जी बच्चों, जल्दी से बता दें, क्वेश्चन कंप्लीट है तो। कैसा लगा सोल्यूशन ये भी बता दें एक बार। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सीखें, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल चीज़ है ये। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे, अभी लाइव क्लास चल रही है, सुबह 6:30 से 8 का बैच है ये हमारा। अब जो भी बच्चे ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, बाद में रिकॉर्डेड क्लास, अगर वो इस बैच को बाई करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 14। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। नेक्स्ट देखें, कह रहा है किसी संख्या का 4/15 का 5/7, तो ये दोनों एक ही फ्रैक्शन है। ठीक है, इसे आप सिंगल फ्रैक्शन बना ले पहले। 4/15 का 5/7 का मतलब क्या हुआ, 4/15 का 5/7। तो पहले एक 5, ये आ गया 4/35। उस संख्या के, इसे भी सिंगल फ्रैक्शन बना लें, 4/9 के 2/5, तो 4/9 का के का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2/5, ये आ जाएगा 8/45। तो अब आपके पास दो फ्रैक्शन है। ठीक है, एक तो है, ओ सॉरी यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है, ध्यान दिया करो आप लोग, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो। 21। ठीक है, तो अब कह रहे हैं किसी संख्या का 4/21, किसका, किसी संख्या का, फिर उसी संख्या का दोनों का बेस कैसा है, सेम, बेस सेम है तो एलसीएम, 4/21 8/45। अब मुझे 21 और 45 का एलसीएम लेना है, 3 से काट दो, 7 15। अब किसी टेबल से नहीं कट रहे, 15 7 105 और 3 315, तो एलसीएम आ गया 315। एलसीएम का मतलब क्या होता है, बेस, बेस का मतलब है ये वो नंबर है, इस नंबर का 4/21, 21 से भाग करेंगे तो 15, 15 चौके 60। इसी संख्या का 8/45, तो 7 आ जाएगा। 315 में 45 का भाग करेंगे 7, गुना में 8 56। तो ये कह रहा था पहले 60 है, 60 56 से ज़्यादा है, 60 56 से कितना ज़्यादा है, 4, नंबर में कितना ज़्यादा है, 8, तो 8/4 इंटू में उस संख्या का आधा क्या होगा, तो वह संख्या कितनी थी, 315। ठीक है, और इसका क्या पूछ रहा है, आधा, साथ में 1/2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, आपका आंसर आ गया 315। हाँ जी, जल्दी से बता दें, क्वेश्चन कंप्लीट है तो। बहुत बढ़िया काम था। बिना एक्स माने आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, एग्जैक्ट मेथड से चल रहे हैं, कोई टेम्परेरी मेथड नहीं है ये। सीखना है तो आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, उसका तो कोई ऑप्शन होगा नहीं, एफर्ट्स का तो कभी कोई ऑप्शन रहा ही नहीं। नेक्स्ट देखें, इस तरह का क्वेश्चन आपको पता होगा, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 2/5 भाग कपड़े पर, 3/10 भाग भोजन और दूध पर खर्च करता है और इतने रुपए बचा लेता है।
तो 2/5 किसका? अपने वेतन का। 310 रिमेनिंग वर्ड तो है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या पढ़ा जाएगा? अपने वेतन का। ठीक है, यहाँ पर शेष वर्ड लिखा आता है अगर रिमेनिंग का हो, तो कुछ नहीं लिखा तो शुरू वाले का चलता है, अपने वेतन का 2/5, और कोमा का मतलब है अपने वेतन का ही 3/10। तो दोनों का बेस कैसा हुआ? सेम। बेस सेम का मेथड का नाम है एलसीएम। भिन्न के केस में 2/5 कोमा 3/10। बहुत बढ़िया कांता, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 5 और 10 का 10। इसे क्या बोलते हैं? बेस। बेस मतलब 2/5 किसका? वेतन का, तो ये उसका वेतन आ गया। ठीक है, वेरी गुड ललित। अब वेतन का 2/5 कितना आएगा? 4। कहाँ खर्च किया है? क्लॉथ पर। फिर वेतन का मतलब 10 का 3/10, तो ये तो 2/5, और ये 3/10, ये आ जाएगा 3। ये कहाँ की है? फूड एंड मिल्क पर। अब खर्च तो 7 कर दिए 10 में थे, तो बचे कितने? 3। ये उसके पास शेष आ गया, और शेष 450 रुपये बचा लेता है। 450 बचाए, ये किसकी वैल्यू है? 3 की। इनटू पूछ कह रहा है उसका वेतन, वेतन कितना था? 10। ये आपका आंसर आ गया 1500। हाँ जी बच्चों, अच्छे से कंप्लीट है तो बता दें एक बार। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर राहुल अपने वेतन का 1/3 हिस्सा किराए पर, भोजन पर 1/6 खर्च करता है और बाकी बचाता है, तो उसके वेतन का कितना हिस्सा बचाया था? ठीक है, तो अब देखें, 1/3 उसने हिस्सा किराए पर, 1/3 किसका? वेतन का। भोजन पर 1/6 खर्च करता है, किसका? अपने वेतन का, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं हुआ तो पहले वाले का ही बेस रहता है, रिमेनिंग वगैरह वर्ड कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, और बाकी बचा लेता है। दो ही फ्रैक्शन है, दोनों का बेस कैसा है? सेम। एलसीएम 1/3 1/6, एलसीएम, एलसीएम आया 6, इसका नाम है वेतन। वेतन का 6 का 1/3 वो किराए पर देता है, तो कितना आ जाएगा? 1/3 2। अगर किसी को ये पता लगे 2 कैसे लिखा है, तो इस तरह से लिखा हुआ है 6 का 1/3। ठीक है, हर बार इसी तरह से कैलकुलेशन सॉल्व हुई हुई है। ठीक है, तो 2 इसने किस पे दे दिया? किराए पर, रेंट पर। फिर 1/6, 6 का 1/6 कितना आएगा? 1, वो इसने फूड पर। टोटल उसने एक्सपेंड कर दिया 3, 6 में से 3 उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने उसके पास? 3 रुपए 6 में से, और 3 बच गए आउट ऑफ 6। ये पूछा था कितना भाग बचाता है, तो 1/2 आधा भाग वो बचा लेता है। भाग पूछेगा तो आंसर फ्रैक्शन में देना। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है तो बता दें। ललित 3 नहीं आएगा आंसर, ध्यान रखना। ये 6 वेतन हमने माना है, एक्चुअल में उसका वेतन 6 थोड़ी है। नेक्स्ट देखें। एक मजदूर ने भोजन पर अपने मासिक वेतन का 1/3, किराए पर 1/4, परिवहन पर 1/6। सभी का बेस क्लियरली पता लग रहा है, सेम है। उसके बाद 200 रुपये बचे उसका वेतन, तो सभी फ्रैक्शन का बेस कैसा है? सेम, उसका वेतन। तो 1/3। अब आपको पता है एग्जाम में आपको ये मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसलिए मुझे 1/3 लिखना पड़ रहा है, बट एग्जाम में आप ये 1/3 लिखोगे नहीं, आपको भी पता है। वो कैलकुलेशन आप अपने आप प्रैक्टिस से शॉर्ट करोगे। एलसीएम 12, ये वेतन आ गया। ठीक है, अब पहला फ्रैक्शन है वेतन का 1/3, 4 किराया, फिर वेतन का 1/4 3,
ये किस पे गया है? ओ सॉरी, वेतन का भोजन है, सॉरी किराया नहीं है, ये भोजन है। वेरी गुड कांता, बहुत बढ़िया। एक दो स्टूडेंट हैं जो रेगुलर क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कर रहे हैं, एक कांता और ललित, बहुत बढ़िया। फूड, ये है रेंट, उसके बाद है 1/6। 12 का 1/6 कितना आ जाएगा? 2। ये है परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, ये आपके एक्सपेंडिचर आ गए। 4 3 7 और 2 9, 9 आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। 12 में से 9 तो उसने खर्च कर दिए, बचे कितने? 3। ये 3 बच गया, कैसे आया? 12 में से 9 घटा दिया, ठीक है। और रुपए में कितने बचे? 200 बटे में 3, इनटू में उसका मासिक वेतन, वेतन कितना है? 12। आपका आंसर आ गया 800। हाँ जी बच्चों, जल्दी से बता दो, क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट है। बलदीप वेरी गुड, वेरी गुड धर्मेंद्र। अगर किसी बच्चे को कमेंट करने में दिक्कत आती है, बार बार डिस्प्ले आउट करनी पड़ती है, तो कमेंट ना करें, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो कोशिश करें क्लास लैपटॉप पर लगाएं, ठीक है। और इस क्लास की शीट बुक जो है, इस चैप्टर का जो बुक है वो भी आज आप मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगी, जिसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देख कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लो एक बार। इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो बहुत टाइम वेस्ट करता है, बट अब ऐसा नहीं होगा, वो टाइम पुराना हो गया जो टाइम वेस्ट होता था। तो अब देखो, वो कह रहा है एक व्यक्ति भोजन पर अपने वेतन का 1/4, स्वास्थ्य पर वेतन का, कपड़ों पर वेतन का, तो सबका बेस क्या है? अपने वेतन का, अपने वेतन का, तो अपने वेतन का, तो सबका बेस कैसा है? सेम। अगर बेस सेम है तो एलसीएम 1/4, 1/6 और 1/5। तो एलसीएम 4, 6 और 5, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। किसी को एलसीएम में डाउट हो तो आपके पास नंबर है ही, व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, तो आप बता सकते हैं, और कमेंट में बता दें तो भी ठीक है। अगर आपको बाद में पूछना है तो बाद में पूछ सकते हैं। तो 60 का 1/4 कितना आएगा? 15। 60 का 1/6 कितना आएगा? 10। 60 का 1/5 कितना आएगा? 12। इनके नाम, ये है उसका फूड, स्वास्थ्य हेल्थ, और क्लोथ कपड़े, ये इसके खर्च आ गए। यदि कुल खर्च इतने रुपए है, अब ये शेष खर्च नहीं है, ये कुल खर्च है। कुल खर्च कितना है? 37। तो ध्यान रखना 37 की वैल्यू 7400 है। टोटल एक्सपेंडिचर, तो 7400 अपॉन में 37 इंटू, फिर इसने बोला भोजन और स्वास्थ्य पर खर्च का अंतर, भोजन और हेल्थ पर डिफरेंस कितना है? 5 इंटू 5। तभी कह रहा हूँ हर टाइप का क्वेश्चन आपका इस मेथड से सोल्व होगा और बड़ी इजीली सोल्व होगा। ये आ गया 1000, 1000। हाँ जी बच्चों, कंप्लीट है क्वेश्चन। कैसा लगा ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया? हम्म कॉन्फिडेंस लेवल में पहले से कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? अगर आपको लगता है कि आप मैथ नहीं कर सकते तो आप गलत डायरेक्शन में हैं या गलत जगह पे हैं। आप थोड़ा सा
ढंग से क्लास को लगाएं और उसके बाद देखें, आप डेफिनेटली मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिना एक्स माने क्वेश्चन सॉल्व हो गया और एक ही मेथड से सॉल्व हो गया आपके क्वेश्चन सारे। ठीक है। यहाँ से हम अपनी क्लास करेंगे कल शुरू। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, और कल मैं अपनी क्लास 3 से शुरू करूँगा। ठीक है, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा थोड़ी देर में, और ये चैप्टर की प्रैक्टिस बुक आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी आज। ठीक है, और जो बेस सेम वाले क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। और जो भी बच्चे यूट्यूब पे वीडियो क्लास लगाएंगे ये वाली, तो अगर वो कोर्स को बाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक कर लें, या मुझे आप 9050754566 पर कॉल भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।